ओके, हर मतलब अलग अलग टेंस में होगा। याद रखना है कि अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला वाक्य का टेंस सिंपल प्रेजेंट में है तो वो क्या में बदलेगा, सिंपल पास्ट में। ये कब होगा, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब पहला दिन ही पढ़ा दिया था, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो कोई चेंजेस नहीं होने वाले, ठीक है। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला जो सेंटेंस का टेंस सिंपल पास्ट में बदलेगा। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदलता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट का जो इज एम आर है ना, सिंपल प्रेजेंट का इज एम आर है, उसको क्या में बदल देना, वॉज वॉर में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज एम आर प्लस आईएनजी है ना, उसको क्या में कर देना, वॉज या वर प्लस आईएनजी, उसमें कर देना। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है, हैज या हैव प्लस V3, तो पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 कर देना। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, हैज हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी। अब इसको हैज हैव की जगह कर देना हैड प्लस बीन प्लस आईएनजी। इजी, अभी तो क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर को वॉज वॉर में बदल दो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा, इज एम आर आईएनजी वॉज वॉर प्लस आईएनजी। प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब ये हैज हैव था V3, ये हैड प्लस V3, ठीक है। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, ये पहले मुझे बता लेने दीजिए। कुछ तो वैसे ही परेशान रहते हैं, पता नहीं क्या परेशानी रहता है पढ़ते समय। बिगिनर का बैच चाहिए था साहब को। असली डेडिकेशन ना पेड बैचेस में ही होते हैं, ठीक है। असली डेडिकेशन ना पेड बैचेस में ही होते हैं, यहाँ तो सब बातचीत में बिजी है। तो ये हो गया। अब आ जाओ, अब अगर हमारा अभी तो हमने प्रेजेंट वाला किया, अगर हमारा वाक्य सिंपल पास्ट में हो तो वो क्या में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट मतलब हैड प्लस वी, ठीक है। अगर हमारा वाक्य, अच्छा यहाँ पे गलत हो, अगर हमारा वाक्य पास्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट परफेक्ट में है ना तो कोई चेंजेस नहीं होगा, वो भी पास्ट परफेक्ट ही रह जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है तो वो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ही रह जाएगा, सेम सेम। हमको बस ध्यान रहो, अभी सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और सिंपल पास्ट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और इन दोनों का कुछ बदलने के लिए बचा ही नहीं, ये पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, नो चेंज नो चेंज। चलो अब अभी मैंने जितना भी पढ़ाया ना इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करवा देती हूँ। फ्रेजल वर्ब की क्लास थर्सडे और फ्राइडे होने वाली, नो चेंज। अभी हमने जितना भी पढ़ा ना उस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैंने आपको बोला था ना कि टीचर के लिए ना ऑप्शंस लिखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए टीचर छोटे छोटे सेंटेंसेस दे के आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली प्रैक्टिस तो इससे हो। बताओ आंसर बताओ। द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी सेड, चेयरमैन ने बोला, प्रैक्टिस तो लेंदी सेंटेंस में होगा ना। वी शैल फाइनलाइज द रेस्ट ऑफ आवर टीम आफ्टर वी हैव सेलेक्टेड द स्किपर। एक चीज मुझे बताना है, जब मैंने आपको वो पढ़ाया था ना, क्या पढ़ाया था, कहाँ पे जगह बना, अब मुझे बताओ कि शैल का पास्ट कब होता है, शैल का पास्ट क्या होता है, मेरे को बताना। शैल का पास्ट क्या होता है। जब कंटेंट में मैंने कोई भेदभाव नहीं किया है, सेम पढ़ा रही हूं, तो आपको सिलेक्शन में भी कोई भेदभाव नहीं करना है, क्लास में डेकोरम सीरियसनेस भी मेंटेन करना है। शैल का पास्ट याद रखना, शैल का पास्ट शुड भी हो सकता है और शैल का पास्ट वुड भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। शुड वगैरह जनरली एडवाइस वगैरह में कर देते हैं, दोनों होता है। शैल का पास्ट हमेशा शुड ही नहीं होता है अगर शैल का पास्ट अगर शुड होता तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, अगर शैल का पास्ट शुड होता तो यहाँ पे ऑप्शन वुड क्यों रहता, सारे ऑप्शन में वुड दिया है, शैल का पास्ट वुड भी होता है, सारे शुड तो एक जगह भी नहीं है, वुड है। ये मैंने आपको मॉडल वर्ब में बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है, देख लेना क्लास। चलो द चेयरमैन ऑफ द, अब पहले तो हमें चेक करना है, हमें क्या चेक करना है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना,
हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसका मतलब है कि टेंस बदलेगा, टेंस बदलेगा। और यहाँ हैव सेलेक्टेड है, हैव सेलेक्टेड तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलना चाहिए, बट यहाँ भी हैव सेलेक्टेड छोड़ दिया, गलत है, ये गलत है। यहाँ भी हैव सेलेक्टेड छोड़ दिया है, गलत है। यहाँ भी सेलेक्टेड कर दिया, ये तो सिंपल पास्ट कर दिया, ये भी गलत। आंसर इज 4। द पायलट सेड प्लीज डोंट पैनिक बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। डरो मत, अपने अपने सीट बेल्ट बांध लो। फटाफट अपने ऑप्शंस देखिए। अपने द पैसेंजर टोल्ड टू द, मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को यहाँ टोल्ड दिख रहा है, पैसेंजर ने, देखो अंडरस्टूड है। अब बोलोगे कि मैम यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ से डाल दिया? अंडरस्टूड है, ऑब्जेक्ट नहीं भी है ना, अंडरस्टूड है कि पैसेंजर को ही बोला है, ठीक है, पैसेंजर्स को ही बोला है, अपने से भी डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला ऑप्शन छाट लो, टोल्ड के साथ टू नहीं होता है, ये तो हट गया। दूसरा देखो, द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स नॉट टू पैनिक बट टाइटन देयर सीट बेल्ट्स। देख लो, टू नॉट यहाँ पे दिख रहा है ना, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, मेरे को यहाँ पे टू नॉट पैनिक दिख रहा है, टू नॉट पैनिक, और यहाँ पे दिख रहा है नॉट टू पैनिक। और मेरे को एक और क्या चीज दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है योर सीट बेल्ट्स, यहाँ पे देयर सीट बेल्ट्स और देयर सीट बेल्ट्स। योर सीट बेल्ट्स भी नहीं होगा ना, होगा, बट टाइटन योर सीट बेल्ट्स। योर सीट बेल्ट्स मतलब किसके सीट बेल्ट? पैसेंजर के, तो योर देयर में बदलेगा ना, योर सीट बेल्ट्स मतलब देयर सीट बेल्ट्स में बदलेगा, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब बताओ, अब क्या डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, टू नॉट पैनिक नहीं होगा, नॉट टू पैनिक होगा, नॉट टू। इन्फिनेटिव को स्प्लिट नहीं करना है, इन्फिनेटिव होने के लिए ना टू के तुरंत बाद V1 चाहिए, बट यहाँ तो बीच में नॉट लगा। आंसर इज फोर्थ। द पायलट टोल्ड द पैसेंजर्स नॉट टू पैनिक बट टू टाइटन देयर सीट बेल्ट्स, और यहाँ तो इंस्टेड भी अपने से लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट, आई शैल रिमेन हियर एंड द टेलर वोंट बी एबल टू फाइंड मी सेड शी। आई शैल रिमेन हियर एंड द टेलर वोंट बी एबल टू फाइंड मी। इसको देखो, जब भी MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑप्शंस को देखिए, यहाँ शुड लगाया, यहाँ शुड लगाया, यहाँ वुड लगाया, यहाँ कुड लगाया। गलती से भी शैल का पास्ट टेंस कुड तो होता ही नहीं है, तो ये तो वैसे ही हट गया। शैल का पास्ट टेंस या तो शुड होता है या तो वुड होता है, बट यहाँ एडवाइस वगैरह देने वाला सेंस नहीं आ रहा है ना, तो शुड मत लगाना। शी शुड रिमेन मतलब उसको वहां रहना चाहिए, बट शी सेड दैट शी वुड रिमेन एंड द टेलर वोंट बी एबल टू फाइंड हर। और ये देखो, ये शी कौन सा पर्सन है? हाँ, एंड द टेलर वोंट बी एबल टू फाइंड मी, ये मी फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, शी नहीं रहना चाहिए, हर रहना चाहिए। यहाँ तो वैसे ही गड़बड़ कर दी। हाँ, यहाँ शुड नहीं होगा, शुड तो शी शुड रिमेन, शी शुड रिमेन मतलब उसको वहां रहना चाहिए, और शी वुड रिमेन मतलब वो वहां रहेगी। यहाँ पे शैल का पास्ट वुड हो। He said to me, you are getting lazy day by day. You are getting lazy day by day. उसने मुझसे कहा, ये देखो, you are getting lazy. You are getting lazy क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या में बदलेगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। देखो, यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही छोड़ दिया, यहाँ तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कर दिया, और यहाँ यूज सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में मी है, इसी का आई बनेगा, यू नहीं, आई। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग देयर इज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी नाउ। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइए, जैसा क्वेश्चन जैसा ऑप्शन वैसा आंसर। और सेशंस अच्छे लगे तो लाइक भी करते जाना है, इंटरेस्ट में तो आते हो A to Z, और जैसे A to Z का शुरू होता है ना, उसके बाद सब थक जाते हो। लेंदी दिख रहा है, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग, द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग। अब मेरे को क्या क्या दिख रहा है? प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग, प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग, और द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ मीटिंग। मेरे को ये दिख रहा है, मेरे को ये दिख रहा है। और दूसरा, ये जो नाउ है, ठीक है, ये नाउ क्या में बदलेगा? नाउ तो देन में बदलेगा ना, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को नहीं बोलेंगे,
जैसे यू टोल्ड मी, आप मुझे कुछ बोल सकते हो, बट प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को थोड़ी बोलोगे, टोल्ड अ मीटिंग नहीं होगा। अगर ऐसा रहता है ना, प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग नहीं होता, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड एट अ मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर ने बोला, मीटिंग को नहीं बोला। तो यहाँ तो वैसे भी एट भी लगना चाहिए था और नाउ देन में लगना चाहिए था, ये तो वैसे ही हट गया। और ये भी हट गया ना, द प्राइम मिनिस्टर टोल्ड अ मीटिंग नहीं होगा, टोल्ड एट अ मीटिंग, ये भी हट गया। हाँ, अब आपके पास दो ऑप्शन बचा, द प्राइम मिनिस्टर सेड एट अ मीटिंग दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट देन, दैट देयर वाज नो नीड ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट फॉर द पार्टी देन। हाँ, हम एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, मीटिंग को संबोधित कर सकते हैं। आप बोलोगे मैम ये वर्ड कहां से आ गया, ये भी करेक्ट हो सकता था, प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग में कहा और यहां प्राइम मिनिस्टर ने मीटिंग को संबोधित किया। एड्रेस के साथ एड्रेस्ड एट अ मीटिंग लगाने की जरूरत नहीं है, आप मीटिंग को संबोधित कर सकते हो, तो ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे फॉर द पार्टी, फॉर द पार्टी देन, लेकिन यहाँ पे ना इन्होंने फॉर द पार्टी ऑफ अ वर्किंग प्रेसिडेंट, ये फॉर द पार्टी हटा दिया और यहाँ पे रखा, यही हो। अगर फॉर द पार्टी इसमें भी लगा होता ना तो ये भी करेक्ट हो जाता, ये भी करेक्ट हो जाता। ओके, कभी कभी हम क्या करते हैं, सेंटेंस के सेंस को ध्यान में रखते हुए टोल्ड और सेड को एड्रेस में भी बदल सकते हो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मीटिंग को संबोधित कर सकते हैं। अगर फॉर द पार्टी यहाँ रहता तो ये भी सही होता। I said to her, all your faults will be pardoned if you confess them. अगर आप अपनी सारी गलती स्वीकार कर लोगे ना, सारी गलती माफ हो जाएगी। फटाफट बोलते जाइए आंसर, क्लास को अब खत्म करेंगे हम। टाइम लगेगा, अगर हड़बड़ी में नहीं पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा तो टाइम देना होगा। I told her, मेरे को क्या दिख रहा है, ऑल हर में, हाँ मेरे को ये दिख रहा है कि विल है, विल तो वुड में बदलेगा ना, क्योंकि ये पास्ट में है, तो विल तो वुड में बोलेगा, विल छोड़ दिया। अपना दो ऑप्शंस को हटा लो ना। इफ शी, आई टोल्ड हर दैट ऑल हर फार्ट्स वुड हैव टू बी पार्टेंड, वुड हैव कहां से लगा दिया, सिंपली विल है, तो विल को वुड में करो ना। डी नहीं है, वुड हैव टू बी, हैव टू अपने से लगा दिया। द क्वीन सेड टू हर सन, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, ठीक है, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन। स्कूल लेवल में ऐसा वाला नहीं आता है, स्कूल में ना एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए खुद से लिख के आता है, एग्जाम्स में ऑप्शंस के साथ आता है। द क्वीन सेड टू हर सन, यू मस्ट गो टू द फॉरेस्ट, जाओ फॉरेस्ट जाओ, और वहां तब तक रहना ना जब तक तुम्हारे फादर तुम्हें कॉल यू बुलाते नहीं। हम अपने ऑप्शंस को छाट लेंगे। अपने ऑप्शंस को कैसे छाटेंगे, ये हमारा पास्ट टेंस है, तो कॉल्स नहीं रहेगा ना, कॉल्ड होना चाहिए, तो ये ऑप्शन को तो हटा ही दो। हाँ, ये ऑप्शन को तो हटा ही दो। दूसरा मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे ही और यहाँ पे दिख रहा है यू। ये यू कौन सा पर्सन है, यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे ही होना चाहिए था ना, ये भी हट गया। आपने ऑप्शंस को जितना ज्यादा कम करोगे उतना इजीली आंसर पे पहुंच जाओगे। हाँ, द क्वीन टोल्ड हर सन टू गो टू द फॉरेस्ट एंड रिमेन्ड देयर। अब देखो यहाँ पे रिमेन है और यहाँ पे रिमेन्ड है। अब ये एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, और कंजंक्शन सबसे वफादार टॉपिक होता है। जब ये V2 है ना, ये V2, अब देखो कि ये रिमेन किससे जुड़ रहा है, ये रिमेन गो से जुड़ रहा है, बट ये तो V1 है कि वहां जाओ और वहां रहो, ये तो V1 है, तो एंड रहता तो यहां भी तो V1 होना चाहिए, बट यहाँ तो V2 कर दिया, तो ये सही है ना। कहाँ चला गया, हाँ ये V1, ठीक है, और एंड से जुड़ा है, ये भी V1, तो आंसर ये सेकंड। सोक्रेट सेड, वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ये तो एक कहावत है, जल्दी बिना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा, इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी। जब कुछ चीज पढ़ो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। और ये जो ना आप लोग इतना हड़बड़ी कर रहे हो ना, ये बैच बार बार आने वाला नहीं है, ये यूट्यूब पे एक परमानेंट बैच रहेगा, A to Z वोकैब की तरह, A to Z ग्रामर। तो इसको ना आप लोग चाहोगे मैम जल्दी करवा दीजिए, नहीं, ये डिटेल में होगा। क्या होगा, दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवॉर्ड। टेंस नहीं बदलोगे ना, टेंस नहीं बदलना, टेंस बदल दिया है, और इसको तो छेड़छाड़ करनी ही नहीं है। इन्होंने पास्ट में बोला है ना, बट इन्होंने प्रेजेंट रख दिया।